चलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज को करेंगे। हमारे इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर की जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ध्यान देते चलना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन आगे बढ़ते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज करेंगे आज के हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज। ठीक है, चलो देखो, जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। हम पढ़ चुके हैं। सोडियम क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं जो वायु या नमी के संपर्क में आते ही विस्फोट वाली रिएक्शन कर जाती है, यानी बहुत शीघ्रता से आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, यानी कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। देखो, सोडियम को जब हम वायु में खुला छोड़ते हैं तो यह नमी के साथ या वायु के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेती है। तो इसको आग से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ठीक है, पहला पहला जो क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो देखो, जो सोडियम धातु होती है ना, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। अत्यधिक क्रियाशील, अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है जो वायु या नमी, यानी कि H2O क्या है, नमी के संपर्क में आने से, के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। तो देखो, आग से बचाने के लिए है ना, क्या करते हैं हम, सोडियम को आग से बचाने के लिए है ना, आग पकड़ लेती है। तो मतलब इससे बचाने के लिए, यानी कि आग से बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए सोडियम को, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में है ना, केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ऐसे याद हो जाएगा ना। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है ना, जो वायु या नमी है ना, O2 का मतलब यहाँ पे क्या है, वायु, वायु या नमी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, वायु या नमी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। तो आग से बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन स्पष्ट। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। सबसे पहला है क्या, भाप के साथ आयरन की, और दूसरा है जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की। तो हमें इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। सबसे पहला क्या है, भाप के साथ आयरन की, यानी कि दूसरे में सबसे पहला है किसकी वजह से लिखना है हमें, भाप के साथ, भाप के साथ आयरन की जो अभिक्रिया है इसका हमें समीकरण लिखना है। तो देखो, आयरन का मतलब क्या है, आयरन का मतलब है क्या, Fe। और यहाँ भाप का मतलब क्या है, भाप का मतलब क्या, H2O, कैसा हो, गैसियस स्टेट में हो, है ना, कैसा हो, गैसियस स्टेट में। तो ये क्या होगी, भाप। अब हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर, पिछले लेक्चर में, कि जब धातुओं किससे क्रिया करें, जल से, तो वहां पे हमने पढ़ा है कि जो Fe होता है, Fe कभी भी जल से रिएक्शन नहीं करता है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। उसको क्या चाहिए, भाप से रिएक्शन करना उसको, मतलब H2O चाहिए किस फेज में, गैसियस स्टेट में, तब रिएक्शन करेगा। तो देखो इसके समीकरण लिखेंगे हम, यानी कि जब भी Fe रिएक्शन करता है किससे, H2O से, H2O कैसे, H2O गैसियस स्टेट वाला, यानी कि भाप से। जब भी आयरन भाप से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है क्या, Fe3O4, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। गैस के लिए हम ऐसा पी का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, ये गैसियस है, Fe3O4 क्या है, ए भी क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है। यानी कि भाप के साथ आयरन की जो समीकरण है वो क्या, ए है। यानी कि जब भी आयरन भाप के साथ रिएक्शन करता है तो Fe3O4 नाम का ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 ऑक्साइड बनाता है, H2 गैस को रिलीज करता है। ठीक है, अब सेकंड क्या है, यानी कैल्शियम की और
पोटेशियम की रिएक्शन लिखना है हमें, ठीक है, जल के साथ। नोट कर लो इसको। दूसरे का जो सेकंड है, यानी कि दूसरे का जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसको। समीकरण लिखना है केवल हमको, ठीक है, हमें केवल समीकरण लिखना है। क्वेश्चन क्या है अपना? सेकंड क्वेश्चन है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की रिएक्शन, यानी जल के साथ, सेकंड क्या है, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन यानी अभिक्रिया, यानी इनका समीकरण लिखना है हमको, ठीक है। कैल्शियम पोटेशियम, देखो हम पढ़ चुके हैं कि जो कैल्शियम की जल के साथ रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी। तो देखो कैल्शियम की जो जल के साथ रिएक्शन होती है वो धीमी रिएक्शन होती है। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस H2 गैस क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, प्लस ऊष्मीय ऊर्जा ही बनती है। क्या बनती है? ऊष्मीय ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है यह H2 को प्रज्वलित नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये पर्याप्त नहीं होती H2 को जलाने के लिए। तो होता क्या है, तो मैंने बताया था H2 का क्या गेम है इसमें, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जो H2 है इस कैल्शियम के चारों ओर H2 ऐसे करके ऐसे इसके मॉलिक्यूल से चिपक जाते हैं कैल्शियम के चारों ओर। तो कैल्शियम क्या करता है? जल में फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब भी कैल्शियम की रिएक्शन किससे हो? जल के साथ हो, तो कैसी रिएक्शन होती है? धीमी रिएक्शन होती है। लेकिन इसमें H2 का विस्फोट नहीं होता है, मतलब H2 प्रज्वलित नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो उसमें ऊर्जा निकलती है वो पर्याप्त नहीं होती H2 को जलाने के लिए। तो इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो H2 गैस है, H2 गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पे चारों ओर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम क्या होता है? जल में फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, ठीक है। ये क्या है अपना? जल है, लिक्विड। ये क्या है? एक्वस है। और ये क्या है अपना? गैसेज स्टेट में होता है जी, ठीक है। जलीय है, जल में तैरने लगता है कैल्शियम, ठीक है। ये होगी किसके साथ रिएक्शन? कैल्शियम के साथ। अब पढ़ेंगे हम किसके साथ? पोटेशियम के साथ। तो देखो पोटेशियम के साथ जो रिएक्शन होती है वो तीव्र होती है, मतलब बहुत ही तीव्र होती है, विस्फोटक होती है। तो जब भी पोटेशियम जल से रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस H2 गैस निकलती है और प्लस ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो H2 है वो क्या करता है? आग पकड़ लेता है। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है? पटाखे जैसी होती है, विस्फोट के साथ रिएक्शन होती है। मतलब ये रिएक्शन कैसी है? ये विस्फोटक है, विस्फोटक है। लेकिन दोनों रिएक्शन में एक सेम है कि दोनों ही क्या है? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। ये भी ऊष्माक्षेपी, ये भी ऊष्माक्षेपी है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो KOH है ये क्या होता है? एक्वस है। लेकिन इसमें H2 के चारों ओर नहीं लगता है। क्या हो जाता है कि H2 ऊष्मीय ऊर्जा के साथ जल्दी से जल्दी क्या करती है? विस्फोट हो जाता है इसका। इसका क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है, ठीक है। मतलब H2 गैस का इसमें क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है, ठीक है। तो बैलेंस कर लो इसको, देखो रिएक्शन बैलेंस है। 2 यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, देखो यहाँ पे 2 H2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस होगी। तो यानी कि ये कैसी होती है? तीव्र रिएक्शन होती है। ये होती है क्या? तीव्र। फिजिकल स्टेट लिख लो। ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? ऐसा लिक्विड है। ये KOH है, ये H2 है, उसमें ऊर्जा है। इसमें क्या होता है? विस्फोटक रिएक्शन है। देखो बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर में, यानी कि इस एक्सरसाइज के पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो सब क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है। आपको यूट्यूब पे जाना है, एसपी क्लासेस को सर्च करना है और आराम से वीडियो देख लेना है। बहुत सिंपल है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ तो करते ही जा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ना समझ में आए तो आपको वीडियो के थ्रू समझ लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बराबर समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमको क्या क्या समझना नहीं है, उस पूरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए उसका, ठीक है। जो उसका नॉलेज होता है तो आसानी से चीजें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? देखो इसमें ये थर्ड क्वेश्चन है, कैसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको नहीं हम करेंगे। हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? देखो क्रियाशील धातुओं को जब भी HCl गैस में डाला जाता है तो H2 गैस निकलती है। क्रियाशील तो वही है ना जो
हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हैं वो सभी क्रियाशील धातुएं हैं। तो वो जब भी किसी अम्ल से रिएक्शन करें, HCl से रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, H2 गैस को रिलीज करती हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है इसमें कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यानी आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो बात समझ में आ रही ना, जब भी अभिक्रियाशील धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है तो H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखना है हमको। ठीक है, यानी कि Fe के साथ तनु H2SO4 की तनु H2SO4 की रिएक्शन लिखना है। देखो, जब भी Fe तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, कैसा है ये, तनु, जब भी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ग्रीन कलर का FeSO4 बनाता है, यानी कि आयरन सल्फेट बनाता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है इस सॉल्ट का। ठीक है, ग्रीन इस FeSO4 का। ठीक है कैसा है, एक्वस ही है। प्लस में क्या हो जाती है, H2 गैस रिलीज हो जाती है। H2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ये भी क्या है, तनु है, यानी कि ये क्या है, एक्वस ही है। और Fe क्या है यहाँ पे, सॉलिड है। तो देखो, जब भी आयरन के साथ तनु H2SO4 की रिएक्शन होती है तो हरे रंग का यानी ग्रीन कलर का FeSO4 का विलयन बनता है और H2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसी में ये लिखा है कि जब अभिक्रियाशील धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तो H2 गैस निकलती है। गैस का नाम बताना कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें भी H2 गैस ही निकलती है। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखना है। ठीक है, तनु मतलब होता है क्या, डाइल्यूट, यानी कि पतला। ठीक है, यानी कि H2SO4 की सांद्रता कम हो और वाटर की सांद्रता ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं तनु H2SO4। तो ग्रीन कलर का क्या बनेगा, FeSO4। इस कलर पे ध्यान देना है तुमको। ठीक है, कलर इंपोर्टेंट है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। देखो, इसको सॉल्व करते चलना है ना, इसको तुमको क्या करना है, नोट करते चलना है। नेक्स्ट है, जिंक को आयरन सल्फेट के ब्लेंड में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, यानी जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, यानी कि क्या करना है हमको, इसमें जिंक की रिएक्शन करनी है। जिंक के साथ आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 की रिएक्शन कैसा है, विलयन मतलब एक्वस। जिंक की FeSO4 के विलयन के साथ रिएक्शन करना हमको। ठीक है, रिएक्शन यानी कि हमें जिंक के साथ FeSO4 की रिएक्शन को पढ़ना है। अब देखो क्या होता है, जब भी जिंक की रिएक्शन होती है FeSO4 के साथ, FeSO4 के साथ, अभी हम पढ़ चुके हैं कि FeSO4 का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक्वस, जिंक सॉलिड। तो जब भी इसकी रिएक्शन होती है तो सबसे पहले तो कलरलेस जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। और जो Fe है, Fe क्या होता है, Fe ग्रे कलर का होता है। तो ग्रे लेयर ऑफ Fe deposit on the surface of जिंक, यानी कि होता ही, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो होता क्या है, ये भी क्या है, एक कैसा कलरलेस है, एक कलरलेस यानी कि रंगहीन कलर का जिंक सल्फेट बनता है। इसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, एक्वस ही होता है। लेकिन होता क्या है कि जो Fe है, Fe ग्रे लेयर का Fe जो होता है वह जिंक की चारों ओर अपनी लेयर बना लेता है। कौन से कलर की, ग्रे, एक ग्रे लेयर बना लेता है Fe जिंक के चारों ओर, है मतलब द ग्रे लेयर ऑफ Fe डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, यानी जिंक सरफेस के चारों ओर Fe की ग्रे लेयर क्या हो जाती है, डिपोजिट होते जाती है इस रिएक्शन में। जब भी जिंक ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 से रिएक्शन करता है तो कलरलेस जिंक सल्फेट बनता है और
जो Fe होता है, Fe की जो ग्रे लेयर होती है वो जिंक के सरफेस पर डिपोजिट होते जाती है। ठीक है, ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो है वो क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ के चलना है, बहुत ही सिंपल है। और यदि जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, देखो एक्सरसाइज में होता क्या है कि हमें एक्सरसाइज ऐसे तो जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया, मैंने सॉल्व करा दिया, आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन हमको सीधा रटना नहीं है, हमको समझ के पढ़ना है। तो समझ के पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस एक्सरसाइज के पहले जितने भी टॉपिक है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वहां पे जो टॉपिक है तो आपको अपने आप ये आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कैसे बन के आया है। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो हम और आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से आसानी से दे सकते हैं। ठीक है।